हरे कृष्णा। आज हम लोग वैष्णव अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी 4 हानि होती है। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो भगवान जो है उस व्यक्ति की ओर देखना ही बंद कर देते हैं। जैसे पूतना, भागवत में कथा है कि जब पूतना भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण को जैसे ही पता चला कि पूतना आ रही है, उसी समय भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब प्रश्न होता है कि पूतना के आगमन पर भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए, पूतना के आते ही भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना गोकुल में यह सोच करके आई थी कि मैं जो है ब्रज के सारे बालकों को मार डालूंगी। उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा कि ब्रज के सारे बालक मेरे सखा हैं, मेरे भक्त हैं, और यह पूतना जो है मेरे भक्तों का बुरा सोच के आई है, उनको मारने के उद्देश्य से आई है। अतः भगवान कृष्ण ने निर्णय ले लिया कि जो पूतना मेरे भक्तों को मारने के उद्देश्य से आई है, ऐसी पापनी का, ऐसी दुष्टा का तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। इसीलिए भगवान जो है अपनी आंखें बंद कर लिए। मतलब भगवान जो है इस प्रसंग से हम सबको यह बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्तों का बुरा करता नहीं है, केवल सोचता भी है ना, तो मैं जो है ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं। इसीलिए हमें जो है कभी भी भक्तों का या वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला हानि। अगर कोई वैष्णव भक्तों का अपराध करता है तो भगवान उसकी ओर देखना ही बंद कर देते हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो भगवान जो है उसकी प्रार्थना सुनना भी बंद कर देते हैं। जैसे भागवत में वर्णन है कि एक बार दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को जलाने लगा। दुर्वासा जी समझ गए यह वैष्णव अपराध का परिणाम है। अतः दुर्वासा जी भगवान से क्षमा मांगने के लिए बैकुंठ में गए और भगवान से क्षमा मांगने लगे। उस समय भगवान ने अपनी कान ही बंद कर ली। हमारे संतों ने लिखा है, लात हनी भृगु छाती में प्रभु किनो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुंदे कान। दुर्वासा जी भगवान से क्षमा मांगने लगे, परंतु भगवान ने अपनी कान ही बंद कर लिया। मतलब भगवान इस प्रसंग से हम सब को यह बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्तों का बुरा करता है, ऐसे व्यक्ति की मैं तो प्रार्थना भी नहीं सुनता हूं। इसीलिए हमें जो है कभी भी वैष्णव भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया दूसरा हानि कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है
तो भगवान उसकी प्रार्थना सुनना भी बंद कर देते हैं। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसके भीतर जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है वह सूख जाता है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े व छींदे तार सुखी जाए पाता। कविराज जी लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है तो उसके भीतर जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है वह जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह वैष्णव अपराध जो है एक पागल हाथी के समान है। और जैसे पागल हाथी एक छोटी लता को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, वैसे ही यह वैष्णव अपराध जो है भक्ति रूपी लता को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसीलिए हमें जो है कभी भी वैष्णव भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया तीसरी हानि।